एक जिज्ञासा मेरे पास आई है। श्रावक श्रेष्ठ का आचार्य भगवान के गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। जब मुनिराज की समाधि होती है तो उनके नाम के आगे छपक क्यों लगाते हैं? देखिए, जब 3 प्रकार के श्रावक कहे गए हैं, एक साधक, एक नैष्टिक और दूसरा पाक्षिक, तो साधक श्रावक जो समाधि की साधना करता है वह साधक श्रावक कहलाता है। और जब मुनिराज कोई समाधि मरण करने के लिए संलेखना धारण करते हैं, तब यह विशेष संज्ञा उस साधक की जो समाधि करते हैं, छपक अर्थात वे छपणा कर्मों की कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई समाधि संलेखना को धारण किए हुए है और उस समय वे सबसे श्रेष्ठ मुनिराज होते हैं, अर्थात कर्मों की छपणा उस समय सबसे अधिक होती है। जो समाधि जैसे संलेखना, जैसे यम संलेखना, नियम संलेखना को धारण करके और अपने जीवन को भी, जिनको मोह नहीं रह गया है, शरीर से भी नहीं रह गया है, उस समय अगर उनके गुरु भी हैं या संघ का कोई बड़ा भी है और कोई समाधि कर रहा है, तो वे सब जाके उन छपक राज अर्थात उन मुनिराज को नमस्तु करते हैं। इसका अर्थ तो यही होता है कि वे साधना में श्रेष्ठ हो गए हैं, कर्मों की छपणा अधिक होने लगी, इसलिए वहाँ पर आगम ग्रंथों में उनको छपक राज से वहाँ पर कहा गया है। और उस समय जो उनकी समाधि कराते हैं वे मुनिराज या वे आचार्य निर्यापक कहलाते हैं। निर्यापक आचार्य, छपक की समाधि कराने वाले निर्यापक आचार्य कहलाते हैं। बहुत सुंदर।